हेलो बच्चों, आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको संज्ञा की परिभाषा बताऊंगी। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान तथा गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणी से प्राणियों के नाम को ले लेंगे, मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, जवाहरलाल नेहरू आदि। वस्तुओं के नाम अनार, रेडियो, किताब, संदूक आदि। स्थानों के नाम कुतुब मीनार, नगर, भारत, मेरठ आदि। भावों के नाम वीरता, बुढ़ापा, मिठास आदि। यहाँ वस्तु शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में हुआ है, जो केवल वाणी और पदार्थ का वाचक नहीं वरन उनके धर्मों का भी सूचक है। साधारण अर्थ में वस्तु का प्रयोग इस अर्थ में नहीं होता, अतः वस्तु के अंतर्गत प्राणी, पदार्थ और धर्म आते हैं। इन्हीं के आधार पर संज्ञा के भेद किए गए हैं। संज्ञा के भेद, संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। वैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन भाववाचक संज्ञा के 2 भेद हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इस तरह से संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले मैं आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में बताऊंगी। व्यक्तिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति का नाम रवीना, सोनिया, गांधी, श्याम, हरी, सुरेश, सचिन आदि। वस्तु का नाम कार, टाटा, चाय, कुरान, गीता, रामायण आदि। स्थान का नाम ताजमहल, कुतुब मीनार, जयपुर आदि। दिशाओं के नाम उत्तर, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व। दिशाओं के नाम देशों के नाम में हम ले लेंगे भारत, जापान, अमेरिका, पाकिस्तान, बर्मा। राष्ट्रीय जातियों के नाम भारतीय, रूसी, अमेरिकी। समुद्रों के नाम काला सागर, भूमध्य सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, कुछ भी ऐसे महासागरों का नाम ले लेंगे। नदियों के नाम में गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी। पर्वतों के नाम हिमालय, विंध्याचल, अलकनंदा आदि। नगरों, चौकों और सड़कों के नाम में वाराणसी, गया, चांदनी चौक, हरिजन रोड, अशोक मार्ग आदि। पुस्तकों तथा समाचार पत्रों के नाम रामचरितमानस, ऋग्वेद, धर्मयुग, इंडियन नेशन, आर्यावर्त। ऐतिहासिक युद्धों और घटनाओं के नाम पानीपत की लड़ाई, सिपाही विद्रोह, अक्टूबर क्रांति। दिनों, महीनों के नाम में मई, अक्टूबर, जुलाई, सोमवार, मंगलवार ले लेंगे। और त्योहारों, उत्सवों के नाम होली, दिवाली, रक्षाबंधन, विजयादशमी ले लेंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी, अध्यापक, बाजार, गली, पहाड़, खिड़की, स्कूटर आदि शब्द एक ही प्रकार, प्राणी, वस्तु और स्थान का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे लड़का, पशु, पक्षियों, वस्तु, नदी, मनुष्य, पहाड़ आदि। जैसे लड़का से ले लेंगे, जैसे राजेश, सतीश, दिनेश आदि, सभी लड़कों का बोध होता है। पशु पक्षियों से गाय, घोड़ा, कुत्ता आदि सभी जाति का बोध होता है। वस्तु से मकान, कुर्सी, पुस्तक, कलम आदि का बोध होता है। नदी से गंगा, यमुना, कावेरी आदि सभी नदियों का बोध होता है। अब जातिवाचक और व्यक्तिवाचक पहचानने के तरीके मैं आपको बताती हूँ। जैसे जातिवाचक में आ जाएगा राम, हनुमान, गंगा, जयपुर, रामायण, भारत आदि, ये जातिवाचक में आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक में अगर हम लेंगे तो किस तरह से आएगा? जैसे नदी, जैसे जातिवाचक में आ गया गंगा और व्यक्तिवाचक में आएगा नदी। जैसे इसमें राम आ गया जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में आ गया मनुष्य। जयपुर किसी शहर का नाम आ गया, और इसमें व्यक्तिवाचक में शहर आ जाएगा। और जातिवाचक में क्या होगा कि जयपुर, अगर किसी शहर का नाम लेंगे जैसे, तो जैसे जयपुर में आ जाएगा जातिवाचक, और शहर अगर हम कहते हैं तो ये हो जाएगा व्यक्तिवाचक। अब मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के 2 रूपों के बारे में बताऊंगी। इसके 2 रूप हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 रूपों के बारे में बताऊंगी। इसके 2 रूप हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। द्रव्यवाचक में सोना, चांदी, लोहा,
आते हैं। और समूहवाचक में जैसे परिवार, कक्षा, पुलिस, जुलूस आदि आ जाते हैं। अब भाववाचक संज्ञा के बारे में मैं बताती हूँ। भाव तो किसी भी जैसे थकान, मिठास, बुढ़ापा, गरीबी, आज़ादी, हंसी, चढ़ाई, साहस, वीरता आदि शब्द भाव, गुण, अवस्था तथा क्रिया के व्यापार का बोध करा रहे हैं, इसीलिए ये भाववाचक संज्ञाएं। इस प्रकार जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव या अवस्था का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि। इन उदाहरणों में उत्साह से मन का भाव है, ईमानदारी से गुण का बोध होता है, बचपन जीवन की एक अवस्था या दशा का बोध कराता है। अतः उत्साह, ईमानदारी, बचपन आदि शब्द भाववाचक संज्ञाएं। भाववाचक संज्ञा में प्रेम, बुराई, क्रोध आदि आता है। आज इतना ही। अगला वीडियो में आपको आगे दूसरे टॉपिक पर ले जाऊंगी।